ओम शांति। हमें बाबा से अनेक वरदान मिले हैं। इस समय परम सद्गुरु हम पर राजी हुआ है और राजी होकर वो रोज ही हमें नए नए वरदान देते हैं। उनके वरदानों को स्वीकार कर लेना, उन वरदानों को स्मृति में रखना, स्वयं को उन वरदानों का स्वरूप बनाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए सद्ज्ञान भी चाहिए कि ये हम कैसे करें। पहले तो हम जान लें, वरदान बहुत शक्तिशाली चीज है। वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की, अर्थात आग जैसी विकट परिस्थिति हो उसको पानी जैसी शीतल स्थिति में बदल सकते हैं वरदान। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, वरदानों को धारण करने की क्षमता उसी बुद्धि में आती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं, क्योंकि ईश्वरीय नशे से बुद्धि कैपेबल बनती है, उसकी सामर्थ्य बढ़ती है, उसमें योग्यता आती है और ये वरदान हमारी बुद्धि में धारण हो जाते हैं। जैसे उदाहरण ले, बुद्धि एक पात्र है। अभी कोई पात्र प्लास्टिक का ही हो और उसमें भारी चीज डाल दी जाए तो वो टूट सकता है। तो पात्र भी शक्तिशाली होना चाहिए, पात्र बहुत स्वच्छ होना चाहिए। वरदानों जैसी स्वच्छ चीज जिस पात्र में भरनी है वो गंदगी से भरपूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अंदर की गंदगी इन वरदानों को बाहर फेंक देती है। और बहुतों ने अपने अंदर गंदगी भरी है, व्यर्थ विचारों की गंदगी, चिंता और परेशानियों की गंदगी, दूसरों के लिए परचिंतन, ईर्ष्या द्वेष, तेरा मेरा, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये व्यर्थ विचारों की गंदगी, इसकी बदबू के कारण वरदान बुद्धि में ठहरते नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखा है, जिन्होंने पवित्रता से अपनी बुद्धि का श्रृंगार किया है, जिन्होंने लंबा काल ईश्वरीय नशे का अभ्यास किया है, उनकी बुद्धि योग्य बन गई है वरदानों को धारण करने के लिए। उन्होंने वरदान धारण कर लिए हैं और ये वरदान अब आने वाले समय में इस संसार के लिए महान कार्य करेंगे। वो इस वरदान की स्मृति स्वरूप होंगे। मैं विघ्न विनाशक हूँ, ये बाबा का वरदान मुझे प्राप्त है और इस वरदान से अनेकों को दृष्टि देंगे और एक साथ अनेक आत्माएं विघ्नों से मुक्त हो जाएंगी। इस सारे संसार के वरदान विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। वो बाबा ने वरदान दिया है, सदा सुखी भव। जिन्होंने इस वरदान को स्वीकार कर लिया वो आने वाले समय में एक साथ दृष्टि देकर अनेकों को सुखी बनाने लगेंगे। बाबा का वरदान है, बच्चे पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव, सफलता मूर्त भव, स्थिर बुद्धि भव। इन वरदानों को स्वीकार करें, इस नशे में आ जाएं कि मुझे बाबा से ये वरदान मिल गया है। उस स्मृति से सारा दिन हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। जितना जितना स्मृति और नशा रहेगा कि मुझे वरदाता से ये वरदान मिल गया है, उतना ही उस वरदान का हम स्वरूप बनेंगे और फिर दिन में 2-4 बार उसे यूज करें। मानो कोई विघ्नों से भरी आत्मा हमारे सामने आई, उसने बताया मुझे ये विघ्न हैं, तो अपने इस वरदान को स्मृति में लाएं, बाबा का हाथ अपने सिर पर फील करें और संकल्प करें इसका ये वरदान समाप्त हो जाए। रिजल्ट बहुत ही सुंदर होगा।
तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, स्वमान में रहेंगे। मैं वरदानी आत्मा हूँ, साथ में मास्टर वरदाता भी हूँ, और वरदाता बाप सूक्ष्म लोक में, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। वो दृष्टि दे रहे हैं और उनकी दृष्टि से मुझ में वरदान समाते जा रहे हैं। ओम शांति।